हाय एवरीवन, मैं नम मलिक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं जो हमने 15 अगस्त को एक आपको 1857 के रिवोल्ट यानी कि 1857 की क्रांति की एक छोटी सी कहानी सुनाने का प्रयास किया था। उससे जुड़े हुए सारे सवाल आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपके एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक भी सवाल आपका इससे बाहर नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं फटाफट से पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने, 1857 का विद्रोह भारत में कहां से शुरू हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था बच्चा, ठीक है। और ये सबसे पहले एक तत्कालिक कारण इसका सैनिकों का विद्रोह था, ये चीज ध्यान रखना। आपके सामने 1857 क्रांति की शुरुआत आपकी कब हुई थी? 10 मई 1857 को, जब आपका एक्चुअली में दिसंबर 1856 में आपका ब्रिटिश सैनिकों ने जो आपकी वो क्या बोलते हैं ब्लैक बेस वाली जो गन है उसको हटाकर आपका एनफील्ड राइफल जो है वो प्रयोग में लाई थी। उसके बाद वो जो चर्बी वाला कारतूस, गाय और आपका सुअर की चर्बी वाला जो कारतूस बंद करने के लिए मैंने आपको उस कहानी में बताया भी था कि मुंह से उसको खोलना पड़ता था, है ना। तो उसके विरोध के कारण ही आपका ये शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को ये शुरू हुई थी। 11 मई 1857 को आपका जो दिल्ली का शासक, मुगल शासक, 11 मई 1857 को दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को आपका पूरे भारत का क्या बना दिया जाता है? सुल्तान मुक्त कह रही हूं, नियुक्त कर दिया जाता है। एक तरह से इस पूरी क्रांति का नेतृत्व उनके पास होता है ना। चलो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक आपका क्या था? कमल और रोटी के द्वारा बच्चा लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि आइए और इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में हिस्सा लीजिए। उसके बाद पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया था? मंगन पांडे। पहली फांसी भी इन्हीं को लगाई गई थी एक्चुअली 8 अप्रैल 1857 को, ताकि जो सैनिक है जो विद्रोह कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा डर का भाव आपका आ जाए। चलो आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? वो आपके बैरकपुर की 34 नेटिव इन्फेंट्री में से थे, है ना। आपका 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई एक्चुअली डलहौजी की जो हड़प नीति आई थी बच्चा, है ना, डलहौजी की। मैंने कहा था ना कि एक तात्कालिक कारण सैनिक विद्रोह, लेकिन इसके बहुत सारे कारण थे जिसके कारण आपके जो राजा महाराजा थे वो भी तो इस युद्ध में आपका हिस्सा ले रहे थे ना बच्चा। तो डलहौजी की जो हड़प नीति आती है कि भैया अगर बाई चांस आपका कोई पुत्र नहीं है तो आप जो गोद लिया है पुत्र वो आपका राजा नहीं होगा, आपका जो शासन है वो हमारे अधीन आ जाएगा अगर राजा की मृत्यु हो जाती है। इनका जो दत्तक पुत्र था उसका नाम क्या था? दामोदर राव। आपके लिए एक सवाल है, जल्दी से बताओ इनका मूल नाम क्या था? दामोदर राव का मूल नाम आपका क्या था? डलहौजी की हड़प नीति, एक सवाल और इसी के साथ प्लीज। डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला क्षेत्र कौन सा था? फटाफट से बताएं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पांस्टन था। आपके सामने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चा आपका कुंवर साहब ने बिहार से क्या किया था? आपका नेतृत्व किया था, ठीक है, कुंवर साहब ने। और इसको विंसेंट आयर और आपका जो विलियम टेलर था उसने इसका दबाया था, या फिर कहिए आपका दमन करता यहाँ पर वो था। किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? आपका जेम्स आर्मस्ट्रांग और डब्ल्यू टेलर ने ही इसको हिंदू मुस्लिम के द्वारा एक षड्यंत्र का किया गया है ब्रिटिशर के खिलाफ, ऐसी कुछ संज्ञा आपकी दी थी। आगे 1857 के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह में नेता जो थे तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। बच्चा तात्या टोपे जो थे वो ग्वालियर से लीड कर रहे थे। कहां से लीड कर रहे थे? ग्वालियर से वो लीड कर रहे थे। और इनके बहुत ही खास, इनके बहुत वफादार मान सिंह जो है इनको धोखा दे देते हैं। और ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। 1857 क्रांति में किसे मानसिंह ने धोखा दिया था और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी? दैट इज तात्या टोपे। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? कहां से बच्चा? संपूर्ण नेतृत्व, ओके, बहादुर शाह जफर, या फिर कहिए इसी का सेनापति बख्त खान, क्योंकि ये तो बहुत बुरा हो चुका था। किसके द्वारा हड़प नीति आपकी अपनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और 1857 विद्रोह का किसने शुरू किया? 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था बच्चा? ये सिपाही विद्रोह पहले कहलाता है। तात्कालिक कारण रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किसका करना पड़ा? आपका यूरोज का। और यूरोज ने ही कहा था, ठीक है, कि 1857 की क्रांति में, ये एक्चुअली दमन करता था वहां का, ग्वालियर का भी यही था, इसी ने कहा था कि 1857 की क्रांति में इकलौती मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई, है ना।
आगे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को। एक्चुअली बहादुर शाह जफर की जो बीवी थी जीनत खान, वो अंग्रेजों से मिली हुई थी, वो सारी बातें बताती थी उसको, है ना। 1857 के संघर्ष में 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या आपकी कहां से थी? मैम अवध से थी। आपका अगला सवाल है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना करना सिपाहियों का। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को पहली फांसी बचा इस स्वतंत्रता संग्राम में, है ना। आगे देखो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता थी। आगे आगे आपके सामने है भारत का शिक्षित वर्ग 1857 क्रांति में कैसा रहा है? वो बच्चा न्यूट्रल था, ना वो उसके खिलाफ था, ना वो उसके बच्चा आपका अगेंस्ट था, तो यहाँ पर न्यूट्रल ये रहा, आपका न्यूट्रल था। अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया गया था? तो आपका जनवरी 1857, इसका सही आंसर माना है एसएससी ने, है ना। एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कब किया गया था बच्चा? दिसंबर 1856 में। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए कौन सा आयोग आपका बनाया गया? पील आयोग। आपको पता है ना 1857 की क्रांति को सबसे पहले कहां पे दबाया गया था? ठीक है, पूरा जो ये मैटर हुआ था दिल्ली को सबसे पहले वहां पे उसको वापस कब्जे में लिया गया था, तो पील आयोग आपका आया था दोबारा से गठन के लिए। हंटर आयोग आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए आया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? मिर्जा गालिब, है ना। मिर्जा गालिब ने, इनकी डेथ हुई थी बच्चा फरवरी 1869 में, यानी कि 69 में। और ना था कुछ तो खुदा था, और कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। आहा, क्या बात है बच्चा। चलो, तो मिर्जा गालिब आपका सी ऑप्शन सही हो गया। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन आपका कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये मद्रास के थे बच्चा, और ये फैजाबाद से लीड कर रहे थे, ध्यान रखना, है ना। 1857 की क्रांति का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा बच्चा? एक तो कोई संयुक्त आपका एक तरह से कोई अच्छी रणनीति नहीं थी, है ना। केंद्रीय संगठन की वहां पे कमी थी, हर कोई अपने पर्पज के लिए सबसे पहले आपका लड़ रहा था, तो आपका दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने बरेली से किया था। आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? एसएन सेन थे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल आपकी कहां पर है? ग्वालियर के अंदर है। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व आपका झांसी से किया था, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया है? तो मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से किया है। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने किसे कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी? लक्ष्मीबाई को। 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली सेनाओं का नेतृत्व किया था? आपका बख्त खान हो जाएगा। 1857 विद्रोह के बरेली विद्रोह का नेता, आप रिपीट हो गया क्या? ओके, देखो यहाँ पर बच्चा, मैंने दिल्ली, खान बहादुर, सॉरी आपका बहादुर शाह जफर, निकोलस और हडसन दमनकर था। कानपुर नाना साहिब धोंदू पंत बच्चा इनका रियल नाम था, ठीक है। धोंदू पंत आपका, ये बाजीराव दी सेकंड के दत्तक पुत्र थे। आपके लखनऊ बेगम हजरत महल हेनरी लॉरेंस ने वहां पे दमन करता रहा है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज, आपका ये पोज करके आपको जरूर देखना है ना। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से आपके नाना साहेब, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ का आपका बेगम हजरत महल। और यहाँ पर देखो कुछ आपकी 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ बुक्स है, ठीक है, उनको आप एक बार इसको पोज करके जरूर देखना। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपका विनायक दामोदर सावरकर, द ग्रेट रिबेलियन आपका अशोक मेहता, सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार, है ना। 1857 आपका एसएन सेन साहब, रेवोल्यूशन 1857 पीसी जोशी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी आपका टीआर होम्स। तो ये आपकी कुछ बुक्स है, इनको आप जरूर देख कर जाना एग्जाम से पहले। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको जो हमने उस दिन कहानी सुनाई थी उससे क्वेश्चन निकालने आ गए होंगे और आपने 100% मतलब सारे के सारे सही जवाब दिए होंगे। अब बताना कि आप में से कितने हैं जिन्होंने सारे सही जवाब आपके दिए हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इतना प्यार देते हो 10 मिनट शो को। कमेंट में जरूर आप अपने नए टॉपिक, ठीक है, क्योंकि पुराने तो बच्चे आप ऑलरेडी बहुत सारे रिपीट भी कर देते हो। आप बस सिंपल करना, जो भी टॉपिक आपको चाहिए पहले आप वो टॉपिक और बाय नमू मैम, है ना, या 10 मिनट शो बाय नमू मैम आप सर्च करना, आपको वो जरूर मिलेगा। नहीं मिला तब आप कमेंट में लिखना कि मैम ये नहीं है, ये दे दो हमको, ठीक है। चलिए, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।